तो भाई अगर आप भी चाट खाने के चटोरे हैं तो आज की जो चाट है ना वो हम बनाने वाले हैं कच्चे आलू के लच्छों से। तो सोचो कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। अंदर से स्टफ़ करेंगे चाटाकेदार स्टफिंग, और उसके बाद जब हम इसकी चाट बनाएंगे, मैं तो क्या ही बोलूँ, आप समझ ही गए होगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 4 बड़े साइज़ के कच्चे आलू। इनको अच्छे से छील के पानी में डाल देंगे ताकि काले ना पड़े। अच्छा, अब इनको हमें करना है ग्रेट। तो सबसे मोटा वाला जो साइड है ना वहाँ से ग्रेट करना स्टार्ट करेंगे ताकि सारे जो लच्छे हैं ना एकदम अलग अलग हों। तो मैं डायरेक्टली पानी में ग्रेट कर रही हूँ ताकि डार्क ना हो। तो इसी तरह से सारे आलू को ग्रेट कर लीजिए। चलिए, बढ़िया सी एक्सरसाइज हो गई मेरे हाथों की। तो अब ये देखिए, आपको सफ़ेद पानी दिख रहा होगा, तो इसको भी अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार ताकि जितना भी क्लाउडी वाटर है ना, जो कि स्टार्च है, वो अच्छे से निकल जाए। तो टिक्कियाँ अच्छी खासी क्रंची बनेंगी। और ये देखिए, अब पानी जो है एकदम साफ आ गया। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और जब वो उबाल आएगा ना तभी आलू के लच्छे निकाल के इसमें डाल देंगे। तो सारे आलू के लच्छों को इसमें डाल दीजिए। और अब ध्यान दीजिएगा, आलूओं को हमें पकाना है बस 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा देर तक ये उबालना नहीं है। इनको हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस इसको थोड़ा सा गर्म करना है बेसिकली। तो ये देखिए, ऊपर झाग आपको दिख रही होगी, तो ये इसका जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो भी निकल जाएगा। तो आलू अच्छे से बॉईल हो गए। अब छन्नी के ऊपर रख देंगे बड़ा सा कपड़ा। इसके ऊपर छान लेंगे सारे आलू के लच्छे। तो इस तरह से निकाल दीजिए। तो निकालने के समय भी नहीं, काफ़ी गर्म होते, तो बहुत ज़्यादा मत पहले से उबाल दीजिएगा, वरना क्या होगा ना, एकदम उबले आलू जैसा टेस्ट आएगा, लच्छों का स्वाद नहीं आएगा। तो ये पूरा मैंने इकट्ठा कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका पूरा एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो इस तरह से पोटली बना के ना पूरा एक्स्ट्रा एक साथ स्क्वीज आउट कर लीजिए। और फिर इसको बड़ी सी प्लेट में या फिर परात में इस तरह से फैला लीजिए। और ये देखिए, अभी भी हल्के से गर्म है, पूरे ठंडे नहीं हुए हैं, तो उनको पूरा ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए, हर एक आलू का लच्छा एकदम अलग अलग है, ओवर बॉयल या फिर मैशी बिल्कुल नहीं है, और यही इसकी खासियत है। तो इसको ना कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे ताकि और भी अच्छे से ड्राई हो जाए। तो जब तक ये स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। बोल में मैं ले रही हूँ आधा कप भर के उबली हुई चना दाल। तो मैंने क्या किया था, आधा घंटा पहले चना दाल को भिगा के 3 सीटी बजा ली। ये देखिए, बॉइल्ड है लेकिन अभी भी थोड़ी खड़ी खड़ी है। साथ ही मैं ले रही हूँ 1/4 कप मटर। तो आप फ्रोज़न या फिर फ्रेश कोई भी ले सकते हैं, बॉईल करके रख लीजिए उसको। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून भुने जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा से 1 टीस्पून चाट मसाला या जैसा चटपटा आपको बनाना है, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और फ्रेश धनिया। सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें ना तो सिर्फ चना दाल या फिर सिर्फ मटर से भी स्टफिंग बना सकते हैं, या फिर इसी स्टफिंग में ग्रेटेड या फिर बारीक कटा हुआ पनीर डाल सकते हैं, और काजू किशमिश भी डाल सकते हैं अगर आपको मार्केट या फिर शादियों वाली चाट बनानी है तो। अच्छा, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी कढ़ाइयाँ यूज़ करती हूँ, कौन से पॉट्स एंड पैन्स यूज़ करती हूँ कुकिंग के लिए। तो उन सब के बाइंग लिंक्स जो हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं। तो अब ये देखिए, आलू के लच्छे भी अच्छे खासे ठंडे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लावर और बस आधा टीस्पून नमक, और इसको ना मिक्स कर लेंगे। तो मिक्सिंग ये देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, हल्के हाथों से इस तरह से मिक्स करते जाना है ताकि सब में कोटिंग आ जाए। तो इसको मसल के मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल इसी तरह से इसको हल्के हाथों से मिक्स करना है, तभी वो अच्छा सा कुरकुरापन आएगा। क्योंकि आलू जितने भी है ना, सब में अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी और आलू खिले खिले रहेंगे। तो देखा आपने, बिल्कुल ऐसा ही हमको चाहिए। अब क्या करना है, थोड़े से आलू का मिक्सचर लेंगे अपने हाथों में, इस तरह से इसे दबा लीजिए, थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए अपने हथेलियों के ऊपर, और इसके सेंटर में डाल देंगे थोड़ी सी स्टफिंग, और फिर ऊपर से डाल देंगे थोड़े से और आलू के लच्छे, और इसको ना अपने दोनों हाथों से इस तरह से दबा के बाइंड कर लेंगे। तो आलू ऑलमोस्ट 70 to 80% तक के पके हुए हैं, तो अच्छी खासी बाइंडिंग आ जाती है, वरना अगर एकदम कच्चा होता ना तो बाइंड बिल्कुल नहीं होता। और फिर इसको इस तरह से थोड़ा सा शेप अप कर लीजिए। देखा आपने, एक लच्छा आलू टिक्की तैयार हो गई है।
तो बस इसी तरह से सारे लच्छा आलू टिक्की तैयार कर लीजिए। वैसे आप चाहें तो इसको बिना स्टफिंग के भी तैयार कर सकते हैं, वैसे भी मैंने पहले वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये देखिए मेरी सारी आलू की टिक्कियाँ तैयार हो गई है। अब यहाँ पे बड़ा सा तवा मैंने रख दिया है गरम करने के लिए। इसमें डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के घी। घी से ज़्यादा टेस्टी बनती है, वैसे आप चाहें तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले हाई टेम्परेचर में इसको गरम कर लेंगे, फिर मीडियम करके इसमें ये टिक्कियाँ डालते जाइए। अच्छा ये देखिए घी जो तेल हमने यूज़ किया है ना, वो इतना होना चाहिए, मतलब कि आधी टिक्की जो इसमें है डूब जानी चाहिए। वैसे आप चाहें तो 2 टीस्पून तेल या घी में भी बना सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम ऑथेंटिक तरीके से बता रही हूँ। तो इसको पकने देंगे और फिर 2 मिनट के बाद ना इसका साइज चेंज कर लेंगे। ये देखिए अच्छा खासा गोल्डन ब्राउन कलर आने लगा है। तो इसी तरह से इस साइड भी पका लेंगे। अच्छा यहाँ पे आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी आप लोहे का तवा यूज़ करते हैं ना आलू टिक्की बनाने के लिए खास करके, तो सबसे पहले ना इसको अच्छे से तपा लीजिए हाई टेम्परेचर पे। उसके बाद मीडियम आप कर सकते हैं और तेल डाल के तुरंत टिक्कियाँ डाल दीजिए। ठंडे तवे पे डालेंगे ना तो आलू की टिक्कियाँ चिपक जाती है। तो ये देखिए दोनों तरफ से बढ़िया सा कलर आ गया है। और जब इतनी कलर की हो जाए तो इनको और कलर देने के लिए आप इनको तवे के साइड में भी छोड़ सकते हैं इस तरह से, ताकि और भी क्रिस्पी हो जाए और इनका जो एक्स्ट्रा तेल है ना वो भी निकल जाता है। इनको साइड में रख देंगे करारी होने के लिए और साथ साथ सेंटर में फिर से आप और टिक्कियाँ डाल सकते हैं। अच्छा भाई इसके अलावा भी मैंने रगड़ा चाट, आलू टिक्की चाट, दही पापड़ी चाट और छोले चाट भी बनाई है मेरे चैनल पे, जिसके जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इन सब में से आपकी कौन सी फेवरेट है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आपको कौन सी आलू टिक्की खाना पसंद है, स्टफिंग वाली या फिर बिना स्टफिंग वाली, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा ये भी बताइएगा कि प्लेन टिक्की पसंद है चटनियाँ डाल के या फिर रगड़ा के साथ। तो ये देखिए हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो गई है, सबको मैंने तवे के साइड में रख दिया है, बढ़िया सी करारी हो गई है। अब इनको निकाल देंगे। तो देखा आपने कितनी ज़्यादा कुरकुरी बनी है चटपटी स्टफिंग के साथ। आप चाहें तो इसको ऐसी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो बस यही फ़र्क होता है कच्चे आलू से और बॉयल आलू से बनाने का। इसके ऊपर डाल देंगे ठंडी ठंडी गाढ़ी दही। अब मीठी या फिर नमकीन जैसे आपको पसंद हो, सब तरफ डाल दीजिए। थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा भुना ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला और चाट की जान, दोनों चटनियाँ। थोड़ी सी मीठी चटनी डाल दीजिए। इसका वीडियो मैंने काफ़ी बार आपको बताया, मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं। थोड़ी सी हरी चटनी, इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थोड़े से अनारदाने, लग रही है ना बहुत कलरफुल। थोड़े से बीटरूट के लच्छे, लच्छा प्याज डाल दीजिए, सेव डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, अदरक के लच्छे भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपको इसको गार्निश करना हो। लग रही है ना कितनी ज़्यादा प्यारी। अब बेस्ट पार्ट है कि ये हमको मिलने वाली है खाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। कमाल की बनती है, सारे खट्टे मीठे तीखे चटपटे फ्लेवर्स के साथ एकदम करारी करारी आलू टिक्की चाट। तो मेरी आज की कोशिश अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर आपको चटाकेदार रगड़ा चाट देखनी है तो बस आपको तो पता ही चल गया होगा क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके चेक करना है। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।